अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल एवरीडे आइडियाज़ में खुशामदीद कहता हूँ। जी दोस्तों, तैयार हो जाइए। बहुत ही चौंका देने वाली वीडियो जो आपकी दिमाग को हिला के रख देगी और आपकी अक्ल की बजा के रख देगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प वीडियो है। आइए मेरे साथ। ऐसी वीडियो जिसमें एक दरख्त को हाथ लगाओगे तो इससे खून निकलेगा, या एक ऐसे दरख्त के सामने जाओगे तो आपको पकड़ लेगी। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह पाक की खूबसूरत और बहुत ही हैरत अंगेज़ मखलूक, जिन्नात और नबातात। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दरख्त जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला ने अजीब व गरीब दरख्त पैदा की है और आपको इसके बारे में हम मज़ीद मालूमात देते हैं। आइए हमारे साथ और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए। दोस्तों, दरख्त अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जो बाकी तमाम दरख्तों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इन दरख्तों के अंदर कुछ ऐसी हैरत अंगेज और मजेदार चीजें होती हैं जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बगैर किसी तवक्कुफ के शुरू करते हैं हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नंबर 7, शिपवर्म ट्री। दोस्तों, थाईलैंड के अंदर पाए जाने वाले ये दरख्त इंतहाई खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन इनके मकामी लोगों के लिए ये दरख्त एक बहुत बड़ी नेमत है। अब आप सवाल पूछेंगे कि आखिर उसकी क्या वजह है। दोस्तों, थाईलैंड के सूबे ड्रू के अंदर ये लंबे लंबे शाखों वाले श्रब्स जो ट्रीज की एक छोटी फॉर्म होती है, इसके अंदर अजीबो गरीब किस्म के सुराख पाए जाते हैं जो काटने पर आपको दिखाई देते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रीपी बात यह है कि इनके अंदर एक लंबे लंबे जिसामत वाले वर्म्स का ठिकाना होता है। ये वर्म्स दिखने में बहुत ही क्रीपी तो लगते हैं, लेकिन मकामी लोग इसे खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कभी इसका सर काट कर, कभी पका कर और कभी कच्चा इन वर्म्स को खाते हैं और इन्हें खाने के लिए खुसूसी तौर पर इस एरिया के अंदर आकर इन दरख्तों को काटते हैं और उसके बाद इन वर्म्स को अपने साथ ले जाते हैं। ये वर्म्स नमकीन पानी में रहने वाले हैं जो कि होल बनाकर इन दरख्तों के अंदर घुस जाते हैं और इसकी लकड़ी खाकर अपना गुजारा करते हैं। नंबर 6, ड्रैगन ब्लैक ट्री। दोस्तों, दूर से अगर आप देखें तो ये ड्रैगन ब्लैक ट्री आपको बेसिकली एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर लगता है। इसकी एज पर छोटे छोटे खूबसूरत पत्ते निकलते हैं जो बाद में पूरी एक छतरी का रूप इख्तियार कर लेते हैं। ये आमतौर पर ओमान के इलाके स्कूतरा में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी हैरत अंगेज और अजीबो गरीब बात यह है कि जब इस दरख्त को काटा जाता है तो इसके अंदर से इंसानी खून की मानंद सुर्ख रंग का मादा निकलता है। ये इतना वियर्ड है कि बिल्कुल यूं लगता है कि शायद किसी जानवर को इस दरख्त के पास कत्ल किया गया है या ज़िबा किया गया है, या फिर किसी इंसान को कत्ल किया गया है जिसका खून इसके ऊपर गिरा हुआ है। साइंटिफिकली ये गम्स और रेजिन्स होते हैं जो कि दुनिया में और काफी सारे दरख्तों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ये रेड कलर का होता है जो कि बड़ी अजीब बात है। और इसी रेड गम के लिए इसे काटा जाता है और इसके इस खून को यानी कि इन गम रेजिन्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और इसे बहुत बड़ी तादाद के अंदर फिर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नंबर 5, रेनबो एक्लिप्टस। दोस्तों, आप लोगों ने बड़े खूबसूरत दरख्त वगैरह देखे होंगे, पौधे देखे होंगे, पत्ते देखे होंगे, लेकिन आपने मल्टी कलर यानी रेनबो नुमा बहुत कम दरख्त देखे होंगे जिनका तना रेनबो नुमा होता है। दोस्तों, फिलीपाइंस के अंदर और एशिया के अंदर ये जो पौधे जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, जिनको रेनबो एक्लिप्टस कहा जाता है, ये पाए जाते हैं जिनका कद तकरीबन 250 फीट होता है। दोस्तों, इनकी सबसे टॉप लेयर ऑरेंज कलर की होती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी ऑरेंज लेयर को उतारते हैं तो नीचे से मल्टी कलर्स निकलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर विबग्योर कलर्स होते हैं यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये एज के हिसाब से अपना रंग तब्दील करता रहता है। नंबर 4, टिबेटियन चेरी ट्री। दोस्तों, चाइना के इलाके तिब्बत के अंदर पाए जाने वाला ये खूबसूरत दरख्त दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है कि आप लोग इसे हाथ लगाना चाहते हैं। यकीन जानिए, आप इसे वाकई हाथ लगाना चाहेंगे क्योंकि ये आम दरख्त की तरह खुरदरा नहीं होता बल्कि बहुत ही स्मूथ और नरम होता है। दोस्तों, इसके ऊपर पिंकिश यानी कि गुलाबी रंग के पौधे लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं और ये गोल्डन येलो कलर इख्तियार कर लेता है जब सर्दियों का मौसम आता है। दोस्तों, ये बड़े ही अनयूजुअल कलर्स के अंदर पाया जाता है। इसको पूरी दुनिया में ऑनलाइन बेचा और खरीदा जाता है और ये तकरीबन $8,000 का पूरा दरख्त सेल होता है जब कभी इसे काटा जाए। है ना हैरत अंगेज। नंबर 3, नरीपोल ट्री। दोस्तों, नरीपोल जो है ये बहुत ही नॉर्मल सा दरख्त लगता है, लेकिन इसकी हैरत अंगेज बात यह है कि इसके ऊपर जो फल लगते हैं वो औरत नुमा होते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो शायद पहले भी देखी हो। ये थाईलैंड के अंदर पाए जाते हैं और यहाँ के मकामी लोगों का ये मानना है कि ये एक हॉली ट्री है जिसे इंदिरा नामी भगवान ने यहाँ पर लगाया था। दोस्तों, इसको हेमाफम भी कहा जाता है और ये जो इसके ऊपर छोटे छोटे आपने फ्रूट देखे हैं, ये बेसिकली एक औरत की स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, एक औरत नुमा बने हुए हैं। यूँ लगता है किसी ने हाथ से मूर्ति बनाई हुई है। और ये भी कहा जाता है
کہ یہاں پر پھل 20 سال میں ایک دفعہ لگتا ہے اور یہ ٹری پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف 7 یا 8 ہیں۔ دوستو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ فیک ہے، اس طرح کا کوئی درخت نہیں پایا جاتا، لوگوں نے خود جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں بنا کر مارکیٹ میں اپنی ورث بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ نمبر 2، ببواب ٹری۔ دوستو یہ موٹا تازہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے یوں سمجھیں کہ یہ پودوں کا یا درختوں کا پہلوان ہے۔ جی ہاں، اس کا اتنا موٹا جسم بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پانی کو اپنے اندر سٹور کر سکے اور بوقت ضرورت اس پانی کو استعمال کر سکے۔ دوستو یہ سب سے زیادہ افریقہ کے اندر پایا جاتا ہے اور اسی لیے اسے افریقن سیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک ببوب تقریباً 6000 سال تک پرانا ہے۔ دوستو اس کا جو تنا ہے وہ 36 فیٹ تک موٹا ہو سکتا ہے اور یہ اپنے اندر تقریباً 1,20,000 لیٹر پانی سٹور کر سکتا ہے، جسے بعد میں خشکی کے موسم میں استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 1، ہائپیرین۔ دوستو آپ نے ریڈ ووڈ ٹریز کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، یہ کیلیفورنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ان درختوں کی لمبائی وہ چیز ہے جو دنیا میں انہیں سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے۔ یہ لمبے ترین درخت ہیں دنیا کے اور ان میں ایک عام ایوریج ٹری تقریباً 300 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ 2006 میں نیشنل پارک کے اندر امریکنز نے کیلیفورنیا نیشنل پارک کا ایک ایسا ٹری مارک کیا جس کی جو لمبائی ہے وہ 379 فٹ تھی۔ یہ تقریباً 37 منزلہ عمارت سے بھی بڑا ہے۔ دوستو اس کی لوکیشن کو سرکار نے ہائڈ کر دیا تاکہ یہاں پہ ٹورسٹ اکٹھے ہو کے اسے خراب نہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ایسے سپاٹس پر ٹورسٹ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسے خراب کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ جو ٹری جس کی اونچائی جو ہے وہ 379 فٹ ہے، اس کو آپ صرف اوپر سے دیکھ سکتے ہیں ڈرون کے ذریعے یا پھر اپنے پلین کے ذریعے، آپ نیچے سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی نگاہ سے دور ہوتے ہیں۔ اور یہ درخت تقریباً 800 سال تک پرانا ہے۔ تو دوستو آپ کو سب سے اچھا کون سا درخت لگا یا آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کس درخت نے کیا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔